ममता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल के क्लास में हमने चर्चा की थी तिलका मांझी के बारे में। झारखंड के पहले आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? हाँ, मांझी के। झारखंड के पहले आदिवासी शहीद कौन है? तिलका मांझी। तो इसी कड़ी में चलिए आज आगे बढ़ते हैं और आज जानेंगे किसके बारे में? वीर बुद्धू भगत के बारे में। तो वीर बुद्धू भगत के बारे में जानते हैं। उनका जीवन परिचय है, नोट कर लीजिए। जन्म, वीर बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? 17 फरवरी 1792 ईस्वी को हुआ था वीर बुद्धू भगत का जन्म। इनका जन्म स्थान कहाँ है? सिलागाई गांव। सिलागाई, बहुत जगह जो है ना वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थान सिल्ली लिखता है, लेकिन ये गलत है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? सिलागाई गांव। ये पड़ता है आपको रांची जिला के चान्हो प्रखंड के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सिलागाई गांव। यही जन्म हुआ था वीर बुद्धू भगत का। कौन सा जिला में आता है? रांची जिला अंतर्गत। रांची जिला अंतर्गत कौन सा प्रखंड? चान्हो प्रखंड। रांची जिला अंतर्गत चान्हो प्रखंड के सिलागाई गांव में 17 फरवरी 1792 को जन्म हुआ था। किसका? वीर बुद्धू भगत का। तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि वीर बुद्धू भगत और अंग्रेजों के विरुद्ध हुए संघर्ष की कहानी के बारे में। और हाँ, ये किस जनजाति से थे? ये नोट कर लीजिए। वीर बुद्धू भगत किस जनजाति से थे? उरांव जनजाति से थे। ये किस विद्रोह से संबंधित है? कोल विद्रोह। वीर बुद्धू भगत जो है किस विद्रोह में नेतृत्व दिए? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में नेतृत्व करता थे कौन? वीर बुद्धू भगत। तो थोड़ा सा जानते हैं कोल विद्रोह के बारे में, ठीक है? आप ये लाइन नोट कर लीजिए। किस जनजाति से थे? उरांव जनजाति से। और कोल विद्रोह के क्या थे? नेतृत्व करता थे। तो थोड़ा जानकारी देते हैं इसके बारे में। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह के बारे में थोड़ा जानते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी को। क्षेत्र क्या था कोल विद्रोह का? छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम और मानभूम। इन क्षेत्रों में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह को क्या नाम दिया गया? कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह में जनजातीय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लेने का उनके पास कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे, जैसे कि करों में मनमाने ढंग से क्या कर दिया जाता था? वृद्धि किया जाता था। उनसे बेगारी मजदूरी कराई जाती थी। बेगारी मजदूरी करने का मतलब है कि उनसे बिना पैसे दिए क्या करवाया जाता था? काम करवाया जाता। उनसे मजदूरी ली जाती थी लेकिन उसके बदले भुगतान नहीं किया जाता था, उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। और क्या किया जाता था? उनकी जमीनें हड़प ली जाती थी, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार हो रहे थे। और क्या हो रहा था? एक पत्तुई नामक कर लगाया गया था। किस पर? हड़िया पर। किस पर? हड़िया पर। कौन सा? पतचुई। पतचुई नामक कर किस पर लगाया गया था? हड़िया पर। तो इस तरह से उनके सामाजिक, उनके धार्मिक
आस्थाओं पर भी चोट पहुंचाई जा रही थी, उसे भी नष्ट किया जा रहा था। उनके रीति रिवाजों पर भी क्या हो रहे थे, अंग्रेजों का अतिक्रमण, उनका हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। इन सब से त्रस्त होकर जनजातीय विद्रोह में कूद पड़े। किस विद्रोह में शामिल हो गए, कोल विद्रोह में। यहाँ पे हड़िया के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हड़िया क्या है, हड़िया क्या है कहने का मतलब है कि आपको जनजातीय रीति रिवाजों के अनुसार हड़िया क्या है। आपसे जो प्रश्न पूछे वो यह है कि हड़िया आदिवासी रीति रिवाजों के अनुसार क्या है। हड़िया एक पेय पदार्थ है, ठीक है, लेकिन आपको सवाल पूछ रहे हैं कि हड़िया की क्या मान्यता है हमारे आदिवासी समाज में। इसका क्या महत्व है, हड़िया का क्या महत्व है हमारे आदिवासी समाज में। हड़िया क्या है, हड़िया को हम लोग तपान चढ़ाना बोलते हैं, तपान बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हड़िया हमारे रीति रिवाजों के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार क्या है। हड़िया एक पूजा सामग्री है। क्या है, एक पूजा सामग्री है या नहीं। हमारे जितने भी संस्कार होते, चाहे वो विवाह संस्कार हो या मृत्यु के संस्कार हो या जन्म संस्कार हो, हड़िया का उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं आप। हमारे जो पूजा है, हमारा सरहुल, इसमें हड़िया चढ़ता है या नहीं चढ़ता है। तो हड़िया हम किस रूप में जानते हैं, पूजा सामग्री के रूप में। और हड़िया हमारे देव को क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। हड़िया का क्या होता है कि वो जो चावल का जो पहला रस आता है, उसे ही हम एक दोना अपने क्या करते हैं, अपने आराध्य देव को, अपने धर्मेश को क्या किया जाता है, चढ़ाया जाता है। और उसके बाद प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो जैसे आपको प्रसाद के रूप में क्या एक एक भर भर के मिलता है, प्रसाद कहीं भी किसी भी धर्म का हो, प्रसाद क्या भर भर के मिलता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलता है ना, उसी को ना प्रसाद कहते हैं, उसी को ना प्रसाद कहते हैं। तो हड़िया भी हमारे सभ्यता के अनुसार प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, और उसे प्रसाद के रूप में थोड़े मतलब एक एक दोना ही वितरित करने की हमारे समाज में रीति रिवाज है। लेकिन हो गया ना हड़िया के बारे में। तो चलिए हम लोग लौटते हैं कहा, वीर बुद्धू भगत पर ना। तो कोल विद्रोह ये सब कारण थे। तो छोटा, क्योंकि कोल विद्रोह जो था वो बहुत व्यापक था, कई क्षेत्रों में क्या था, उसका विस्तार था। तो जो वीर बुद्धू भगत है, जो टिक्कू है, टोरी है, आपका मांडर चानो का जो क्षेत्र है, लोहरदगा, पलामू और सिल्ली का कुछ क्षेत्र है, वहां पर से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने लिया, वीर बुद्धू भगत ने। वीर बुद्धू भगत ने, क्योंकि ये कोल विद्रोह जो है वो बहुत व्यापक था, बहुत बड़े क्षेत्र में क्या था, विस्तारित था। तो वीर बुद्धू भगत ने ये जो आपका पिठोरिया, टोरी, टिक्कू, मांडर चानो वाला जो एरिया है, इस एरिया से लोगों को नेतृत्व कोल विद्रोह में किसने दिया, वीर बुद्धू भगत ने। किसने, वीर बुद्धू भगत ने। तो अगर आपसे थोड़ा बहुत कोल विद्रोह में पूछा तो आपका हो जाएगा, कोल विद्रोह कब हुआ था, विद्रोह क्लियर हुआ। तो अब लौटते हैं वीर बुद्धू भगत। तो वीर बुद्धू भगत ने नेतृत्व, तो वीर बुद्धू भगत के बारे में अगर बताया जाए तो वीर बुद्धू भगत बहुत ही कुशल नेतृत्व करता, गुरिल्ला युद्ध में ये भी माहिर थे। जैसे तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे ना, ऐसे गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध में ये भी बहुत माहिर थे। आपको कल की क्लास में बता चुके हैं गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध जो होता है क्या होता है, कैसे युद्ध पद्धति होती है, ठीक है ना। युद्ध करने का एक तरीका है, युद्ध पद्धति है गुरिल्ला या छापामार युद्ध। तो इसमें वो माहिर थे, कुशल तीरंदाज थे, क्या थे, तीर धनुष मारने में एक्सपर्ट एकदम, और कुशल नेतृत्व करता, कुशल संगठन करता थे। इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था, इसकी वजह से उस आसपास के क्षेत्र के जितने भी उनके समर्थक थे वो उनके लिए मरने मिटने को तैयार थे। बहुत अटूट विश्वास, अटूट भक्ति, एकदम पूरा नहीं होता है, पूरी निष्ठा थी। कोई भी कुछ भी कर ले, उनके समर्थकों का ईमान नहीं डोला सकता था। कोई लालच के वश में नहीं आते थे, वो इतने कट्टर थे इनके समर्थक। इनके लिए क्या थे, अपनी जान भी कुर्बान करने को पूरी तरह तैयार रहते थे। और ये जो है कि वो उनके जो निष्ठा है, ये आगे की कहानी में आपको पता चले कि उनकी सच में इसी तरह की निष्ठा थी। तो अंग्रेज भी उनके व्यक्तित्व से, वीर बुद्धू भगत के व्यक्तित्व से खौफ खाते थे, वो भी डरते थे।
और उन इस डर की वजह से उन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने क्या किया था, वीर बुद्धू भगत के पीछे क्या छोड़ के रखे थे, जासूस, जो उनकी हर हलचल को क्या करते थे, अंग्रेज अधिकारी तक सूचना पहुंचाते थे। तो 8 फरवरी कब, 8 फरवरी 1832 को 8 फरवरी 1850वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर ये आदेश निकालते हैं कि जिंदा या मुर्दा वीर बुद्धू भगत को पकड़ा जाए और जो भी इसकी सूचना देगा उसे कितना इनाम, कितना, ये नोट कर लिया आपने, ये नोट कर लिया ना, उन पर इनाम कितना, 1000 रुपया। सोच लो, बात हो रही है 1832 की और इनाम कितना, 1000। तो सोचो 1000 इनाम रखा था अंग्रेजी सरकार ने वीर बुद्धू भगत पर, तो वो कैसे रहे होंगे, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, कितना डरते होंगे अंग्रेज इनसे, है कि नहीं। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि इनके जो समर्थक थे वो पूरा कट्टर थे, इनके प्रति पूरी निष्ठा पूरा ईमानदारी रखते थे। कोई भी लालच, कुछ भी दबाव, किसी भी तरह का अत्याचार उनका इनके प्रति निष्ठा को तोड़ नहीं सकता था। तो होता भी यही है कि कोई भी इस लालच में नहीं फंसता है, कोई भी उस क्षेत्र का कोई भी वीर बुद्धू भगत के बारे में जानकारी नहीं देता, कोई वीर बुद्धू भगत से धोखेबाजी नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि पहले एक बार बता चुके हैं ना आपको कि उनके पीछे जासूस भी छोड़े हुए थे, तो जासूसों ने ऐसी सूचना दी कि कब, 10 फरवरी 1832। अब कब आ गया, 10 फरवरी 1832। 10 फरवरी 1832 को, और ये सब वीर बुद्धू भगत को, उनके क्रियाकलाप को, उनकी गतिविधि को, उनके विद्रोह को कुचलने के लिए, उसको दमन करने के लिए अंग्रेज किस अधिकारी का नियुक्ति हुआ था, कौन अंग्रेज अधिकारी थे, कैप्टन इम्पे। कौन, कैप्टन इम्पे। उन्हीं पर जिम्मा था वीर बुद्धू भगत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का। तो क्या होता है कि उनको, इम्पे को, किसको, कैप्टन इम्पे को ऐसी सूचना मिलती है कि टिक्को, आपको कुड़ू के आसपास है ये क्षेत्र, है ना, टिक्को गांव में क्या कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, कौन, वीर बुद्धू भगत। ये सूचना कैप्टन इम्पे को कब मिली, 10 फरवरी 1832 ईस्वी को। पहुंच जाता है अपना दलबल के साथ वो वहां पर वीर बुद्धू भगत को क्या करने, गिरफ्तार करने। ऐसी भी आदेश हो चुका है, जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। पहुंच गया, लेकिन तब तक वीर बुद्धू भगत वहां से जा चुके थे, अंग्रेजों के हाथ वो नहीं लगते हैं। इस बात से कैप्टन इम्पे पूरा गुस्सा में तिलमिलाए वो क्या करता है, वहां उस सभा में मौजूद लगभग 4000 महिलाएं थे, बच्चे थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, सबको क्या करता है, गाय बैल की तरह हाँकते हुए किधर ले जाता है, चोरिया की तरह, और ले जा रहा है उनको, उन पर शोषण भी कर रहा है, अत्याचार भी कर रहा है, उनको मारते पीटते। आप इमेजिन करो 4000 लोग उनको गाय बैल की तरह हाँकते ले जा रहा है, उनको मारते पीटते क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, जिसमें महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको क्या किया जा रहा है, गाय बैल की तरह ले जा रहा है। इसी बीच क्या होता है, आंधी तूफान है कि नहीं, आंधी तूफान आता है, सारा तितर बितर हो जाते हैं, पेड़ पौधे गिरने लगते हैं, डालियां गिरने लगती हैं। तो बाकी क्योंकि हमारे स्थानीय लोग आज अच्छे से जानते हैं, क्या हो जाएंगे, वेट करेंगे, अगर वो बंधन मुक्त हो जाए, अंग्रेज और उनके सैनिक जो है इधर उधर उनका ध्यान भटक गया है, वो क्या वहां पे रुके रहेंगे, तब गायब हो गए तब। और वैसे भी ये जो इलाका था वो क्या है, जंगल झाड़ों से घिरा हुआ था, और वो यहाँ के स्थानीय थे, वो कहाँ किस रास्ते से भागेंगे, कहाँ छुपेंगे, ऐसे भी पता नहीं चलेगा। तो सब के सब कहाँ हो गए, गायब हो गए। अब इससे और ज्यादा क्या हो गया, होता है ना, जले पे और नमक छिड़क देना। इन पे पहले से ही तिलमिलाया हुआ था, पहले से ही गुस्सा था, पहले से उस पर दबाव था वीर बुद्धू भगत को पकड़ने का,
उसकी एक आस ये थी कि ये सभा में जितने लोग हैं इनको पकड़ के ले जाते हैं, शायद इन्हीं को छुड़ाने के लिए वीर बुद्धू भगत क्या होंगे, आएंगे। तो अब ये भी हाथ से निकल गया, तो अब वो उसका गुस्से का पारा क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। और वो ऐसे तिलमिलाए सिलागाई गांव। वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थान कहाँ है, सिलागाई गांव। उस गांव को अपने बंदूकधारियों के साथ पूरा गांव को क्या कर लेता है, घेर लेता है। और घेरने के बाद क्या करता है, उनसे यही कहता है कि वीर बुद्धू भगत को उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन जैसा कि आपको बताए थे, उनके जो समर्थक थे वो बहुत मानते थे किसको, वीर बुद्धू भगत को। वो उनके लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाले थे। तो उनके जिंदा रहते ऐसा तो संभव बिल्कुल नहीं था कि उनके आंखों के सामने उनके जिंदा रहते वीर बुद्धू भगत को सिलागाई गांव से कोई भी बाहर ले जा सकते। वो एक दीवार की तरह उनके तरफ चारों तरफ क्या कर लेते होंगे, वीर बुद्धू भगत को, वीर बुद्धू भगत के चारों ओर उनके समर्थक, उस गांव के लगभग 200-300 लोग उनको एक दीवार की तरह, अभेद्य किले की तरह क्या करते, घेर के खड़े हो जाते हैं कि अगर आपको वीर बुद्धू भगत तक पहुंचना है तो पहले किनसे सामना करना होगा, उनके समर्थकों से सामना करना होगा। लेकिन हमारे जो स्थानीय जनजाति थे, ये किस जनजाति से, उरांव जनजाति, वो निडर थे, वो साहसी थे, वो बहादुर थे। लेकिन उनके पास परंपरागत हथियार थे, उनके पास तीर धनुष थे, कुल्हाड़ी था। और आधुनिक बंदूकों के सामने ये कब तक टिकते, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं है, वो ऐसा पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं, वो डटकर सामना करते हैं। जब तक उनके जान में जान होते, जब तक उनकी सांस चलते, तब तक वो किससे लोहा लेते हैं, अंग्रेजों से लोहा लेते हैं। तब तक वीर बुद्धू भगत को हाथ तक लगाने नहीं देते और चारों तरफ से गोलियां की क्या की जाती हैं, बरसाई जाती हैं। और अंततः क्या होता है, कैप्टन इम्पे क्या होता है, वीर बुद्धू भगत शहीद होते हैं। और 29 फरवरी तक 29 फरवरी 1832 को बंगाल हरकारा नामक एक पत्रिका है जिसमें एक लेख छपता है, उसके अनुसार कैप्टन इम्पे जो है पिथोरिया के कमिश्नर को वीर बुद्धू भगत का सर ट्रे में सजा के क्या करता है, पेश करता है। कि क्योंकि वहां के जो कमिश्नर है वो देखना चाहते थे, जिससे अंग्रेजी सेना इतनी भयभीत थी, जिस पर इनाम रखा था वो दिखता कैसा है। और इस पेशकश में क्या की जाती है, इनपे क्या करता है, कैप्टन इनपे जो है उनका सर वो कटा सर, उनका कटा सर को ट्रे में क्या करता है, उनके पास पिथोरिया के कमिश्नर के पास ले जाता है। तो ऐसे थे हमारे वीर बुद्धू भगत और उनका वीरता की कहानी, उनके वीरता की कहानी। तो आपको वीर बुद्धू भगत क्लियर हो गया, वीर बुद्धू भगत। तो वो जो, हाँ एक चीज है कि जब कैप्टन इम्पे जो है वो सिलागाई गांव को जो घेरता है, वो तारीख कौन सी थी, 13 फरवरी 1832। 13 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे पूरा सिलागाई गांव को घेरता है और फिर अंततः वीर बुद्धू भगत शहीद होते हैं। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में शहीद होने वाले पहले क्रांतिकारी कौन, वीर बुद्धू भगत। पहले स्वतंत्रता सेनानी या पहले शहीद बोला जाए, पहले शहीद तो आएगा तिलका मांझी, लेकिन अगर पहले क्रांतिकारी की बात आई तो वो कौन होंगे, वीर बुद्धू भगत, वीर बुद्धू भगत। तो वीर बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ, 17 फरवरी 1792। जन्म स्थान है सिलागाई गांव। ये किस विद्रोह से संबंधित है, कोल विद्रोह से संबंधित है। इन बुद्धू भगत के गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए कौन गया, कैप्टन इम्पे। उनकी मृत्यु कब हुई, 13 फरवरी 1832 से। वो किस जनजाति से थे, और ये भी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, ठीक है ना, ये भी क्या थे, गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप सबों को, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। चलिए धन्यवाद।